नमस्कार दोस्तों। जब नेता ही शिक्षा को मजाक बना दें और जब विकास के दावे खुद अपने ही बयानों से कटने लगे तो समझिए कि चुनाव नजदीक है, और वह भी बिहार में, जहां जाति, गोत्र और गठबंधन वोट से ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। आज बात करेंगे बिहार के उस सियासी रणनीति की जहां एक और तेजस्वी यादव अपनी विरासत बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी ओर प्रशांत किशोर एक नया प्रोग्राम लेकर चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ सीटों की है या फिर एक बिहार की राजनीति की आत्मा को बदलने की कोशिश है? बिहार वो राज्य है जहां जाति ही राजनीति की रीढ़ है, जहां वोटर अपने हाथ में नेता का पूरा जातिगत बायोडाटा लेकर चलता है, जहां सत्ता के समीकरण एक ही रात में बदल सकते हैं। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने को है। हालांकि आधिकारिक रूप से तारीखें अब तक नहीं आई है, लेकिन सभी पार्टियों रणभूमि में पूरी ताकत से कूद चुकी है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने ANI को दिए एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि डिग्री नहीं, अनुभव जरूरी होता है। यह बात सही है, अनुभव मायने रखता है, लेकिन जब किसी नेता के माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हों और वह खुद 9वीं फेल निकले तो सवाल उठना लाजमी है। और जब वे अपनी योग्यता की तुलना माननीय प्रधानमंत्री मोदी से करते हैं तो बात तर्कहीन और अजीब हो जाती है। इसी तेजस्वी यादव ने 1 साल पहले कहा था, एक काम बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर 1 है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बिहार है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। जीडीपी में जो है डबल डिजिट में हम लोग आ गए, उसमें सबसे अव्वल राज्य हो गए जीडीपी में, जो उन्हीं का आंकड़ा हो। बिहार हर क्षेत्र में नंबर 1 है, और अब वही पूछ रहे हैं बिहार किसी भी चीज में नंबर 1 है क्या? कोई एक काम बता दीजिए जिसमें बिहार नंबर 1 हो। बात यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 2005 से पहले पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन बिहार में 90 के दशक में बोर्ड परीक्षाएं ऐसी होती थी जैसे सार्वजनिक नकल प्रतियोगिता चल रही हो। दीवारें फांद कर नकल देना आम बात थी। अब आते हैं प्रशांत किशोर जी, जिन्हें के नाम से जानते हैं। वे कहते हैं, हमने जिसका हाथ पकड़ा वही राजा बना। बात तो सही है। वे नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और जगन रेड्डी के चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं, लेकिन अब वे खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिन्होंने स्वयं की पार्टी बनाई, जन स्वराज पार्टी बनाई और दावा किया कि वे 243 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन पहली ही परीक्षा 4 उपचुनाव में उनका औसत वोट शेयर केवल 10% रहा। अब लोग उन्हें वोट कटवा पार्टी मानने लगे हैं। वैसे तो जातिगत भेदभाव नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक डाटा के अनुसार मैं बता रहा हूं, बिहार में पहली बार कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री 1990 में बना, जगन्नाथ मिश्र। मंडल आयोग के बाद सत्ता ओबीसी नेताओं के हाथ में चली गई। अब प्रशांत किशोर सर्वजन मॉडल की बात कर रहे हैं, जो बिहार जैसे जातिवादी राज्य में एक बड़ा जुआ की तरह है। 2018 अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का डाटा कहता है, बिहार के 57% लोग अपनी ही जाति के नेताओं को वोट देना पसंद करते हैं। पीके इस जातीय राजनीति को वर्ग आधारित वोटिंग में बदलाव चाहते हैं, लेकिन क्या यह प्रयोग चलेगा? बिहार की सियासत आज 3 बड़े खेमों में बटी है। एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। दूसरा, महागठबंधन,
जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दल। तीसरी में अन्य, जिसमें बीएसपी और जन स्वराज पार्टी। 2020 में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर दी थी और आरजेडी सबसे बड़ा पार्टी बनी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी की हवा निकल गई। इधर पीके मानते हैं नीतीश कुमार के रिटायर होते ही जेडीयू बिखर जाएगी और उनके कार्यकर्ता जन स्वराज पार्टी की ओर खींची जा सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या प्रशांत किशोर पीके बाबू 2025 का बिहार चुनाव जीत सकते हैं? क्या वे किंग मेकर बन सकते हैं? शायद हाँ। पीके पूरे बिहार में गांव-गांव घूमकर भाषण दे रहे हैं, लेकिन क्या इससे चुनाव जीता जा सकता है या फिर वही पुरानी फार्मूला चलेगा, जाति प्लस गठबंधन प्लस चेहरा? अभी चुनाव में वक्त है, गठबंधन बदल सकते हैं, समीकरण बदल सकते हैं और मुद्दे भी बदल सकते हैं, लेकिन इतना तय है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव इतिहास के सबसे दिलचस्प चुनावों में से एक होने वाला है। अगर बिहार की राजनीति जातीय समीकरण और असली बदलाव की तलाश में रुचि रखते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।